नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 3 के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है संज्ञा, मतलब नाउन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि संज्ञा मतलब नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रमेश, आम, खिलौना, जंगल, लोमड़ी आदि। ठीक है, तो किसी भी भाव या स्थान या वस्तु या व्यक्ति, इन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और समझेंगे इसमें से संज्ञा क्या क्या है। अब देखिए, पहला वाक्य क्या है? आम में मिठास है। यहाँ पर आम भी है और मिठास भी है, यह दोनों संज्ञा है। आम एक फल का नाम है और मिठास एक भाव का नाम है, तो यह दोनों संज्ञा है। उसके बाद है, यह रमेश का कंप्यूटर है, तो इसमें रमेश और कंप्यूटर यह दोनों ही संज्ञा है। उसके बाद का जो वाक्य है वह है, घर में बिल्ली बैठी है, मतलब घर और बिल्ली यह दोनों ही संज्ञा है। ठीक है, अब संज्ञा के भेद या फिर काउंट ऑफ नाउन ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो काइंड ऑफ नाउन कितने हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, जिसमें से है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द्विवाचक मटेरियल नाउन। ओके, सो इन सभी का सब क्या है? ये सभी भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या क्या है? ताजमहल आगरा में है, तो यहाँ पे कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ताजमहल। ठीक है, और आगरा भी। मोहन दिल्ली गया, मोहन और दिल्ली यह दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे फूल मत तोड़ो, फूल एक जाति है, तो इसीलिए फूल एक जातिवाचक संज्ञा में पड़ता है। उसके बाद है पंछी उड़ते हैं, तो पंछी एक जातिवाचक संज्ञा है। जंगल में पशु रहते हैं, जंगल क्या है? पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग आते हैं भाववाचक संज्ञा पे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं अच्छाई, बुराई, बचपन, लंबाई, सुंदरता, सुख दुख, स्वादिष्ट, गर्मी आदि। ठीक है, तो यह सारे ही भाव हैं, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। अब हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा मतलब कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड के नाम का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, भीड़, सेना आदि। ठीक है, तो यह सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। द्विवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी
धातु, पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, सोना, लोहा आदि। तो यह सभी क्या है? द्रव्यवाचक है, जो कि ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है। ठीक है, अब हम लोग कुछ अभ्यास करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यह सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उन पर एक छोटा सा अभ्यास करने वाले हैं। चलिए, बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है। जैसे नाम वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? करुणा और दया है। करुणा और दया क्या है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक भी नहीं है और व्यक्तिवाचक भी नहीं है, भाववाचक है। उसके बाद आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें से है महात्मा गांधी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आते हैं संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 5 भेद हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा में पंक्षी आता है, या फिर आगरा आता है, या फिर रामायण आता है? पंक्षी आता है। पंक्षी एक जाति का नाम है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब चलिए हम लोग दूसरे पर आते हैं। दूसरे पर है निम्नलिखित वाक्यों से जाति तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, तो हमें एक लाइन दिया हुआ है, अब उसमें से हम लोग को जाति और व्यक्ति को अलग अलग करके लिखना है। जैसे गंगा पवित्र नदी है, तो इसमें से जाति क्या है? नदी। जाति क्या है? नदी। ठीक है, और व्यक्ति क्या है? गंगा। व्यक्ति क्या है? गंगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पर आते हैं। भारत हमारा देश है, तो जाति में क्या आता है? देश। क्या आता है? देश। और व्यक्ति में क्या आता है? भारत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे पर। राम लड़का है। राम क्या है? लड़का है, तो जाति क्या हुआ? लड़का। जाति क्या है? लड़का। और व्यक्ति क्या है? राम। व्यक्ति क्या है? राम। अब हम लोग उसके बाद वाले में आते हैं। राजा विद्यालय गया। राजा कहाँ गया? विद्यालय गया, तो जाति क्या है? विद्यालय। विद्यालय। और व्यक्ति कौन है? राजा। इसके बाद आते हैं रजत पुस्तक पढ़ता है। रजत क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो जाति क्या है? पुस्तक। और व्यक्ति कौन है? रजत। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों में से एक शब्द भिन्न है, उसे रेखांकित कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, आपको यह छांट कर रेखांकित करना है कि इसमें से कौन अलग है। ठीक है, जैसे लक्ष्मीबाई, अमेरिका, खट्टा, हिमालय, तो यह सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, मगर खट्टा यह भाववाचक संज्ञा में आता है, इसीलिए खट्टा हमारा भिन्न शब्द में पड़ता है। जैसे पर्वत, लड़का, भय, पेड़, तो भय भाववाचक संज्ञा में आता है। इसके बाद हम लोग आते हैं मिठास, सोनिया, बुढ़ापा या फिर गर्मी, तो इसमें से कौन है? बताइए। गर्मी है। ठीक है, इसमें कौन है? गर्मी है। इसके बाद
सरलता, पुस्तक, झूठ, परोपकार। तो उसमें से कौन आता है? पुस्तक। ठीक है। मोहन, सर्दी, ताजमहल, दिल्ली। तो क्या आता है? सर्दी। ठीक है। इसके बाद नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उन्हें सही जगह पर लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा दिए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि इन तीनों से जुड़े हुए हैं, तो उनको हमें छांट कर अलग अलग लिखना है। जैसे अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला। ठीक है। इसके बाद और कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर है आईफिल टावर। आईफिल टावर। ठीक है। इसके बाद आएगा इटली। ठीक है। इटली भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में पड़ेगा, इटली। ठीक है। इसके बाद आएगा भारत। भारत। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा में आएगा पेड़, पेड़, फिल्म, पंछी, और उसके बाद होगा लड़का। इसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आएगा गर्मी, उसके बाद खुशी, उसके बाद बचपन, और आखिर में बुढ़ापा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाति और व्यक्ति और भाव को अलग किया है। अब हम लोग आते हैं हमारे 5वें प्रश्न पर। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से सही शब्द छांट कर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे खाली स्थान है, तो हमें यहाँ से छांट कर लिखना है। तो जैसे डैश जंगल का राजा है, तो कौन जंगल का राजा है? शेर। तो हम लोग लिखेंगे शेर। इसके बाद डैश हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कौन हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? मोर। क्या लिखेंगे? मोर। लाल किला डैश में स्थित है। लाल किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तो क्या लिखेंगे? दिल्ली। मिठाई में डैश होती है। मिठाई में क्या होती है? मिठास। मिठास होती है। हमारे डैश के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय है, तो क्या होगा? देश। ठीक है। इसके बाद है डैश उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कौन उत्तर प्रदेश की राजधानी है? लखनऊ।
ठीक है। अब हम लोग अपने आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने राइट तथा गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो हमें यह सारे लाइंस को पढ़ना है और समझना है और राइट और रॉन्ग लगाना है। तो पहला है भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध कराने वाला शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सही है, तो इसे हम लोग सही लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद नदी तथा पर्वतों के नाम भाववाचक संज्ञा होते हैं, नहीं, तो इसलिए क्रॉस। इसके बाद संज्ञा के 5 भेद होते हैं, हाँ, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा शब्द के अनेक जातियों का बोध कराता है, नहीं, जातिवाचक संज्ञा में यह नहीं होता है। पर्वतों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, नहीं। ठीक है, इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न उन लोगों के लिए है जो क्लास 3 में है, वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो यह प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं संज्ञा के बारे में, उसके साथ कुछ उदाहरण भी दे दीजिएगा। इसके बाद है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप सभी को पता है, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आप जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो उनके 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और घर परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को। ठीक है, बाय बाय।